आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए। तो आज हम 5 रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रिट्स हैं। उसके लास्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हों उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस पे अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो सके। तो 5 तरह के रिट्स होते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये जान लें, आर्टिकल 32 को थोड़ा समझ लें। हमने फंडामेंटल राइट में इसको डिस्कस किया था। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर किसी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ये है आर्टिकल 32 में ये कहा है। उसके बाद दूसरे जगह ये भी उसी में 32 ही जो है सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि सिटीजन्स के राइट को एनफोर्स करने के लिए वो 5 तरह के रिट्स जारी करे। तो इसी में एक तरफ तो हमें ये क्या देता है, ये राइट देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और हम अपने राइट को इस्टेब्लिश करा सकें, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट को अब आखिर कैसे राइट कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है 5 तरह के रिट्स जारी करने के लिए। और ये 5 तरह के रिट्स ये हैं, ठीक है। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, वहाँ से ही निकला हुआ है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो, ठीक है। हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मैंडेमस इज परमादेश रिट, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। फिर एक एक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस सभी में हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। तो देखिए, जब हम रिट पढ़ेंगे 5 रिट के बारे में, तो सभी में हमको 3 चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो ये कोई भी रिट, जैसे अभी मान लीजिए ये है हैबियस कॉर्पस, तो ये किस लिए कब किया जा सकता है। पहली चीज़ ये किसके अगेंस्ट किया जा सकता है और किसके अगेंस्ट ये रिट फाइल नहीं किया जा सकता। ये 3 चीज़ें हर रिट्स में हमें देखना है। तो अब देखते हैं हम, हाँ, हैबियस कॉर्पस ये होता है किस तरह की सिचुएशन के लिए है ये अगर किसी को डिटेंशन में रखा गया है, किसी को हिरासत में रख लिया गया है इलीगल तरीके से, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस को ये रिट फाइल किया जाता है। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जो भी बंदी है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो मतलब जिसको भी डिटेंशन में रखा गया है उसको कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से लाया जाए, इसका मतलब ये हुआ। तो ये कब फाइल करते हैं? जब कोई डिटेंशन में है। तो डिटेंशन में वो 2 तरह से हो सकता है, या तो मतलब पब्लिक ऑफिशियल जो है वो, मतलब या तो पुलिस डिटेंशन में रखी है तो उस केस में भी फाइल कर सकते हैं। दूसरा कोई प्राइवेट सिटीजन जैसे कि किडनैपिंग है, उस केस में भी ये हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। तो ये है कंडीशन, सिचुएशन, इस तरह के केसेस में हैबियस कॉर्पस फाइल करते हैं। दूसरा, अब किसके अगेंस्ट किया जाता है, ये किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर पब्लिक ऑफिशियल्स इलीगली डिटेन किया हुआ है, किसी को हिरासत में लिया हुआ है, तो भी हैबियस कॉर्पस वो उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड या उसके घर वाले जा करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस दायर कर सकते हैं। ये है, और इस ग्राउंड पे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई प्राइवेट इंडिविजुअल, और ये पूछता है यही कि भाई किसके खिलाफ किया जा सकता है, तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जब हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे आप, तो फिर कोर्ट क्या करता है? कोर्ट पहले देखेगा कि अब ये पहले कोर्ट चेक करेगा कि जो भी डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं, तो उसकी लीगैलिटी चेक करेगा। तो हम अब ये देख रहे हैं कि किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। पहले हमने देखा किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल। अब किस तरह के केसेस में नहीं किया जा सकता ये? अगर डिटेंशन लॉफुल है तब ये फाइल नहीं कर सकते। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, इन दैट केस क्या होगा, तब ये रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। दूसरा,
डिटेंशन अगर कंपिटेंट कोर्ट द्वारा हो रहा है तो भी, अगर कोर्ट के अनुमति से किसी को डिटेंशन में रखा हुआ है, इन दैट केस उसमें भी हैबेस कॉर्पस फाइल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा। अब ये किस तरह के सिचुएशन में इसको फॉलो, इस तरह के रेट को फाइल किया जाता है? तो सिचुएशन ये होगा कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसर कोई काम करने से, जो उसके पब्लिक ड्यूटी है वो करने से मना करता है, तो उस केस में ये मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा, अब किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? तो किसके अगेंस्ट किया जा सकता है? तो ये पब्लिक ऑफिशियल, हमेशा पब्लिक ऑफिशियल बहुत इन सारे 5 रिट्स में पब्लिक ऑफिशियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, लगभग सभी में ये आएगा। तो पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ किया जा सकता है अगर उसने अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने से मना किया हुआ है। तो इन दैट केस, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किसी तरह का आप FIR कराने जाते हैं और उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर मना करता है FIR दायर करने में, तो इन दैट केस आप जा सकते हैं जज के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास और या हाई कोर्ट के पास, कि मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस आप जा करके फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे आदेश देगा कि वो अपना वी कमांड, मतलब वो आदेश देगा कि आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए। ठीक है, तो ये है। तो अब किसके अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता? ठीक है, ठीक है, हाँ, किसके अगेंस्ट किया जा सकता है वो अब हमने देखा कि लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द सेम गोल। इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पब्लिक फिगर, मतलब लोअर कोर्ट्स के खिलाफ भी किया जा सकता है। अगर लोअर कोर्ट मना कर रहे हैं किसी तरह का, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उस तरह केसेस को सुनने से मना कर रहे हैं, तो भी ये मैंडेमस फाइल किया जा सकता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो काम करने से मना करता है, तो भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये है किसके अगेंस्ट किया जा सकता। अब किसके अगेंस्ट ये फाइल नहीं किया जा सकता वो भी देखना होता है। तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आप कोई घर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, किसी को दी है बनवाने के लिए, और कुछ टाइमलाइन तय हुआ है कि इस समय तक हमारा बन जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया उतने देर में, उस समय में, तो इसके लिए आप मैंडेमस फाइल नहीं करा सकते कि रिट ऑफ मैंडेमस की इनको आदेश दीजिए काम करने के लिए। वो उस केस में प्राइवेट सिटीजन्स के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये फाइल नहीं कर सकते। तो पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर किसी पब्लिक ऑफिसर की कोई डिस्कशनी कोई पावर है, मतलब उसका कोई विशेषाधिकार है कि उससे डिसाइड करना है खुद कि क्या काम करना है क्या नहीं, उसको संविधान ने दिया हुआ है कि ये आपका काम है, आप डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए उससे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको, मतलब रिट ऑफ मैंडेमस उसके लिए, उसके अगेंस्ट नहीं दायर किया जा सकता। ठीक, अब एक और चीज़ है, ये आया हुआ क्वेश्चन आता है अक्सर कि और किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, हेड ऑफ द स्टेट जो गवर्नर होता है उसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा मैंडेमस मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अगर जो पब्लिक ऑफिसर काम नहीं कर रहा है उसको उसका काम ड्यूटी कराने के लिए ये मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस इश्यू किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन क्या है? अगेन प्रोहिबिशन किस तरह के सिचुएशन के लिए है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है हिंदी में रोक देना, मना कर देना, टू फॉरबिड। ठीक है, अब ये किस तरह के सिचुएशन में ये प्रोहिबिशन लगता है? ये लोअर कोर्ट्स जो होते हैं या ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं उनके अगेंस्ट होता है। पहली चीज़ किसके अगेंस्ट होता है? लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कोई लोअर कोर्ट के डिसीजन को आप चाहते हैं प्रिवेंट करना, रोकना चाहते हैं, किसी कारणवश आपको लगता है कि
इसमें डिसीजन में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो नहीं हुआ है, या कुछ आपको लगता है इलीगैलिटीज़ हैं, उस ग्राउंड पे आप डिसीजन को रोकना चाहते हैं लोअर कोर्ट्स के, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्या हायर कोर्ट जो है ये कौन करता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स के प्रोहिबिट कर देती है डिसीजन को। डिसीजन अभी न आया हो उस समय प्रोहिबिशन लागू, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब दायर करते हैं, जब अभी डिसीजन न आया हो, उसे रोकना हो। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिसीजन आया हो तब कौन सा रिट पिटिशन फाइल होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है रिट पिटिशन, हमने देखा किसके अगेंस्ट किया जाता है, लोअर कोर्ट्स हो या ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया या जुडिशियल, कासिड जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं लोअर कोर्ट्स, उनके अगेंस्ट ये किया जाता है। अब किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया स्टेट्स की, इन सब के अगेंस्ट जो है ये प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं फाइल किया जा सकता। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी पिटिशन ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं फाइल किया जा सकता। ये है बेसिक, ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा रिट किसके अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता, या कौन सा रिट किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, या किस तरह के सिचुएशन के लिए कौन सा रिट है, ये पूछता है एग्जाम्स में। अब यहीं पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मैंडमस और प्रोहिबिशन का एक छोटा सा कंपेयर, क्योंकि जैसे प्रोहिबिशन में क्या था, है रोकना, टू फॉरबिड, मना करना, और मैंडमस में करने के लिए आदेश देता है कि आप ये करिए। तो इसलिए इन दोनों में एक हम कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं कि है क्या। मैंडमस क्या है, मैंडमस लोअर कोर्ट्स के लिए है, सॉरी लोअर कोर्ट सिर्फ, हाँ लोअर कोर्ट को कुछ करने के लिए है कि लोअर कोर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दोनों को ध्यान देना है। यही इसमें ध्यान देना है कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दोनों के लिए कोर्ट, हायर कोर्ट कहती है कि आप अपना ड्यूटी परफॉर्म करिए। लेकिन प्रोहिबिशन जो है रोकने के लिए है, और वो किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए है। तो ये दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेररी। अब इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, जो भी सर्टेररी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, टू बी इन्फॉर्म्ड या टू सर्टिफाई, इसका लिटरल मीनिंग होता है। सर्टेररी मतलब उत्प्रेषण। अब ये किस तरह के सिचुएशन में किया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं, किसके अगेंस्ट किया जाएगा, किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। तो किस तरह के सिचुएशन के लिए है ये, अगर लोअर कोर्ट्स, अगेन ये किसके खिलाफ है, ये लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट ही है। ये वाला जारी जो रिट पिटिशन ऑफ सर्टेररी लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट होता है। तो ये फिर किसके लिए, अगर डिसीजन लोअर कोर्ट्स ने डिसीजन दे दिया है, कोई इस तरह का डिसीजन दे दिया है जो आप चाहते हैं कि इसके डिसीजन को रोकना, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सर्टेररी फाइल करेंगे। ठीक, उस केस में रिट ऑफ सर्टेररी फाइल करेंगे। और उसमें क्या होता है, अब डिसीजन लोअर कोर्ट ने दे दिया, फिर आपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी, इनके डिसीजन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपने पास मंगवाएगी। उसके बाद वो चेक करेगी कि वेदर उनका जो डिसीजन है वो जो प्रॉपर है कि नहीं। उस प्रॉपर है कि नहीं चेक करने के लिए वो क्या देखेगी कि उस डिसीजन में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो हुआ है कि नहीं, मतलब नियम कानून जो संविधान ने दिया है उस तरह की चीज़ें फॉलो हुई हैं कि नहीं। दूसरा देखेगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद अगर उसे लगता है कि वो फॉलो किया गया है, तब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो फाइल नहीं होगा रिट ऑफ सर्टेररी। अगर उसने फॉलो नहीं किया है तो क्या होगा, इस डिसीजन को क्या करेगा, वो कैंसिल कर देगा, मतलब इसको बोलते हैं क्वैश कर देगा। क्या करेगा, क्वाश कर देगा। इसके डिसीजन को, लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वाश कर देगा
दूसरा मतलब दो काम करता है। सर्टेररी में क्या होता है, जो गलत डिसीजन है उसको समाप्त किया जाता है और जो सही डिसीजन है उसको दिया जाता है। मतलब इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब इसको रोकता भी है बीमारी को और इसका इलाज भी करता है। ठीक, तो ये हो गया सर्टेररी। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट ये नहीं किया जा सकता तो वो हम देख लेते हैं। तो अगेन ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, कोई भी संसद हो गया या विधानसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सब के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज़ या प्राइवेट फॉर्म हैं उनके खिलाफ अगेंस्ट भी ये सर्टेररी नहीं फाइल किया जा सकता। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, एक डिसीजन आया था 1991 में। उसके बाद अभी हमने देखा कि किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, ये किसके अगेंस्ट सिर्फ किया जा सकता है, ये लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल हैं उनके अगेंस्ट ही किया जा सकता है। लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी कुछ केसेस में किया जा सकता है जहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा। तो ये 1991 के बाद ऐड हो गया। तो इस तरह क्वेश्चंस कई बार पूछ देता है एग्जाम में। अब लास्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार द्वारा। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ऑन व्हाट अथॉरिटी। अब ये किस तरह के सिचुएशन के लिए है ये, अब इसको थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो रिटायर हो चुका है, लेकिन वो रिटायर होने के बाद भी वो अपने पोस्ट को होल्ड कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इन दैट केस जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है उस पोस्ट के लिए, वो जाकर के अपना रिट पिटिशन, क्वो वारंटो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि ऑन व्हाट अथॉरिटी। तो कोर्ट इनको रिट जारी करेगा कि ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट। तो उसके बाद जो है, जो बंदा छोड़ नहीं रहा उस पोस्ट को, उसको अपना सारा डॉक्यूमेंट, सब कुछ, सारे अपने जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, बताना होगा, दिखाना होगा। फिर जो इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट पे इस पे जो है इश्यू ऑर्डर करेगा। ठीक है ना। तो मेन क्या है, कोई किसी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड कर रहा है, उसकी लीगलिटी को जानने के लिए ये किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कौन सा है, क्वो वारंटो। मतलब ये कोई भी चलता फिरता रहा आदमी किसी के अगेंस्ट, कि फला कोई ऑफिसर आया है तो आप उसके अगेंस्ट भी डाल सकते हैं क्वो वारंटो कि भाई उसके हम मतलब उसको राइट है ना जानने का कि भाई वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही वो आया है ना, तो ये क्वो वारंटो है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह के केसेस में ये फाइल किया जा सकता है। ठीक, अब ये किसके अगेंस्ट किया जा सकता है वो देख लेते हैं। किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, ये किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही किया जा सकता है। बस सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसी के अगेंस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। इससे कोई मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है या मिनिस्ट्री के अगेंस्ट ये चीज़ नहीं की जा सकती। हम आगे क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर के। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये नहीं ये जारी नहीं किया जा सकता क्वो वारंटो। ठीक है, ठीक, बस तो यही प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी नहीं हो सकता, ना ही आप सरकार के खिलाफ कर सकते हैं डायरेक्टली। सरकार मतलब यही कि जो भी मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है उसके खिलाफ भी नहीं किया जा सकता। तो ये है क्वो वारंटो। अब हम नेक्स्ट में थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि इसमें बाकी और जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमने लिया है एग्जाम से, यूपीएससी के हैं और भी एग्जाम से। क्या विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कौन सा आर्टिकल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसी ग्राउंड पे क्या होता है, 5 रिट इश्यू किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये एम्पावर करता है 5 रिट को इश्यू करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिडिक्शन। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है क्या रिट ज्यूरिडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, उस पर डिसीजन देने के लिए।
तो ये है रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, द हाई कोर्ट्स कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज देयर रिट ज्यूरिडिक्शन। ये कह रहा है कि हाई कोर्ट मना नहीं कर सकता है उनका जो रिट ज्यूरिडिक्शन है उसको फॉलो करने से, तो ये भी रॉन्ग है। अब तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, उसका ये रिट ज्यूरिडिक्शन जो है इसको, उसका नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्टर है, इसी ग्राउंड पे उसको प्रोटेक्टर कहा जाता है नागरिकों के सिटीजन राइट्स का, सिटीजन्स के राइट का। तो इसलिए ये इसको कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज देयर रिट ज्यूरिडिक्शन, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ये क्या है, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। अब वो क्यों, हाई कोर्ट, इसमें हमें जानना होगा। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें और समझ लें हम। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रिजर्व करता है हमारे राइट्स, और आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, हाई कोर्ट हमारे राइट्स को प्रिजर्व करता है। और आर्टिकल 226 के तहत राइट जब प्रिजर्व करता है हाई कोर्ट, तो वो सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, फंडामेंटल राइट प्लस कोई लीगल राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो सुन सकता है चाहे तो न भी सुने, लेकिन इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है। वो इन दोनों में सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तभी वो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन डी सही है इसमें। इसी वजह से क्या है, इस केस में मतलब रिट पिटीशन के केस में कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट का पावर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ सुप्रीम कोर्ट, ये बोला जाता है। आगे हम क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज सेड टू बी गारंटर ऑफ अ पर्सनल फ्रीडम। हाँ, गारंटर ऑफ अ पर्सनल फ्रीडम किस रिट को कहा जाता है, तो क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब उसको प्रत्यक्ष करना है कोर्ट के सामने। तो यही हुआ ना पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम, उसको अगर हिरासत में लिया गया है तो उसको फ्री किया जाए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए उसे। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस हो गया। अब ये है मैचिंग का है क्वेश्चन, किसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो हैबियस कॉर्पस क्या हो गया, यू शुड हैव द बॉडी। मैंडमस क्या हो गया, टू कमांड, हम आदेश देते हैं। शर्टररी क्या हो गया, टू इन्फॉर्म। वारंटो क्या हो गया, ऑन व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार द्वारा। तो ये हो गया हमारा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, स्टेटमेंट है, अगेन दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एनी कोर्ट एज गिवन बाय द पार्लियामेंट कैन इश्यू द रिट्स। इसको ध्यान से पढ़िए, एनी कोर्ट्स एज गिवन बाय द पार्लियामेंट कैन इश्यू रिट्स, तो यस। ठीक, अभी हम इसका और डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स वर नॉट अलाउड टू इश्यू रिट्स, रॉन्ग है। ऑप्शन क्या होगा, ए, मतलब ओनली वन। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एनी कोर्ट्स एज गिवन बाय पार्लियामेंट कैन इश्यू रिट, अभी हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर पार्लियामेंट किसी लोअर कोर्ट को भी एम्पावर कर देता है रिट इश्यू करने के लिए, तो वो भी कर सकता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये सही है। तो मतलब पार्लियामेंट अगर किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर दे तो वो रिट इश्यू कर सकता है, इसमें हो गया। नेक्स्ट क्या है, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स वर नॉट अलाउड टू इश्यू रिट्स। देखिए 1950 में, 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक, तो उसके पहले जो ये रिट इश्यू होता था वो हाई कोर्ट्स करते थे। ये
इसमें दिया है, मतलब नॉट अलाउड नहीं, अगर होता है अलाउड तो ये सही होता है। पहले इसके पहले 1950 के पहले जो कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया या मद्रास हाई कोर्ट हो गया, वो क्या हो गया, उनके पास राइट था रिट इश्यू करने का, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया क्योंकि नॉट लिखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो गया सही। नेक्स्ट है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। हमने रिट को कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है। कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हम फंडामेंटल राइट तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है और वो फंडामेंटल राइट में ही फॉल करता है आर्टिकल 32, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कहाँ से हमने लिया है, ब्रिटिश से लिया है, ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, रिट जुरिडिक्शन बाय हाई कोर्ट्स, उसके बारे में वो पूछ रहा है। रिट जुरिडिक्शन बाय हाई कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी, सही है, बिल्कुल डिस्क्रिशनरी है। अप्लीकेबल टू बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, यस सही है। इसीलिए इसका क्या है, ये क्या है, इसका जो राइट है हाई कोर्ट का थोड़ा रिट के मामले में ब्रॉड है थोड़ा, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सही है ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेकर के पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। इफ अ बाहुबली एमएलए हैज अबडक्टेड अ पर्सन फॉर वट एवर फॉर एनी रीजन, द कोर्ट कैन इश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स टू द एमएलए। कह रहा है कोई बाहुबली है और उसने अगर किसी प्राइवेट सिटीजन को किडनैप किया हुआ है तो कौन सा रिट उस पर जारी किया जा सकता है। तो पहले तो हमने उसी समय देखा था हैबियस कॉर्पस तो किया ही जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया है तो भी किया जा सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने किया है तो भी किया जा सकता है। तो 1 तो है ही, मैंडमस भी है, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों है, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वो वारंटो कैन बी इश्यूड व्हेन। क्वो वारंटो कब इश्यू किया जा सकता है, ठीक, क्वो वारंटो पे है। अ मिनिस्टर इज इन द ऑफिस इवन आफ्टर नॉट बीइंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर फॉर 6 मंथ। तो अभी हमने बात किया था क्वो वारंटो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे नहीं, गवर्नमेंट पे नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, या लेजिस्लेटिव बॉडी पे, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। ये किसका मुद्दा है, ये लोकसभा जाने, राज्यसभा जाने, विधानसभा जाने, वहाँ पे ये सब चीज़ें डिसाइड होगा, 6 महीना हो गया और इस तरह की चीज़ें। अपॉइंटमेंट टू कॉरपोरेट ग्रुप हैज़ नॉट फॉलोड द कंपनीज एक्ट 2013, देखिए इसमें ये भी नहीं, तो हो गया, क्या हो गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नन, ठीक है। अच्छा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, ये क्या है, अपॉइंटमेंट टू कॉरपोरेट ग्रुप हैज़ नॉट फॉलो कंपनी एक्ट समथिंग, तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया था ना, वो वारंटो प्राइवेट सिटीजन्स के लिए नहीं है, प्राइवेट सिटीजन के लिए आप नहीं पूछ सकते ऑन व्हाट अथॉरिटी, उसमें आप कोई किसी को रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी, आपने किसी को सीईओ रखा है अपने हिसाब से, तो कोई रेट ऑफ क्वो वारंटो नहीं लगा सकता कि भाई ऑन व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस, उसमें नहीं हो सकता। वो लीगलिटी चेक करने के लिए किसी और बेस पे कोर्ट जा सकता है, वो एक बात है, लेकिन रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकता उसके लिए अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ, और ये मिनिस्ट्रियल के लिए भी रेट फाइल नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया डी दोनों। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, वो भी मैं इसमें ले लिया हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह का इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। 2006 में पूछा है, क्या है, इज द हाई कोर्ट्स पावर इश्यू रिट्स वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस, है ना। अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट, ये उसी बारे में पूछ रहा है, हाई कोर्ट्स के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट को भी इस्टेब्लिश करने के लिए रिट जारी कर सकता है, और अगर लीगलिटी का कोई इश्यू है, लीगल राइट का कुछ इश्यू है, उस केस में भी रिट जारी कर सकता है। तो इसका थोड़ा सा वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से, तो इसमें लिखना कुछ 10 नंबर का होगा, 1-2 पेज लिखना होगा 200 वर्ड्स में, तो ये किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस रिट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, 1993 में पूछा था, तो रिट्स 5 रिट के बारे में इसमें डिटेल दे देना है। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।